अब हमने इस प्रश्न को लिख लिया, आयताकार हल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 से 4 मीटर कम। हम इसे कहते हैं बेटे कथन, अंग्रेजी में हम इसे स्टेटमेंट कहते हैं। इस कथन को हम अपने इन गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। चौड़ाई तो हमने लिख लिया, यहां तो चौड़ाई है। लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 3 लंबाई, यहां 2 स्टेप हम यूज करेंगे। लंबाई करा बराबर है चौड़ाई का 3 चौड़ाई का 3 या 3 गुना। तो 3 गुना के लिए हम यहाँ इसको गुणा कर देते हैं, चौड़ाई b और गुणे 3, फिर इसको लिखते हैं हम 3b। इतना तो समझ में आ ही रहा है बेटा। एक वह इसमें और जोड़ दिया, कहा 3 से भी 4 कम, और फिर चौड़ाई का 3 और फिर 4 कम, 4 कम। अब एक हम भी यहां कॉमा लगा देते हैं। जब 4 कम कह रहा है, 3 हमने भी लिख लिया और 3 से 4 कम, ऐसे हम यहां भी लिख दिया 3 से 4 कम। इस प्रकार हमारे इस गणितीय सूत्र का जो गणितीय कथन है, इसका हमारा चिन्हों में निरूपण हो जाएगा 3b - 4 मीटर। इस प्रकार हम अपने इस प्रश्न को इस क्रम में हल करेंगे, जो कि हमारे लिए उपयुक्त हल होगा। समझ में आ गया ना बेटा? ये हमारा हल हुआ। ऐसे ही हमारे पास और भी जो प्रश्न हैं, जैसे सी में लिख दिया है, एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई यह सेंटीमीटर है। जैसे हमने पहले प्रश्न में एक लड़की सरिता थी, उसकी ऊंचाई के बाद जो आधार था, हमने उसकी ऊंचाई निकाली, पहले की भी निकाली, बाद की भी निकाली, दादा की भी निकाली, दादी की भी निकाली। इस प्रकार अगर हमें एक आधार मिल गया जो हमारा अज्ञात है, फिर उसके साथ हम ऐसे संबंधों को बना करके हम उसका बीजीय निरूपण कर सकते हैं। हम उसे बीजीय निरूपण कर सकते हैं और इसी बीजीय निरूपण को हमें यहाँ लिखना है। अगर सी यहाँ हम लिखते हैं, सी प्रखंड, तो यहाँ लिखा है बॉक्स की ऊंचाई, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख रहा है बॉक्स की ऊंचाई, और ये तुम्हारे प्रश्न में बॉक्स की ऊंचाई लिख रहा है। देखो बॉक्स की ऊंचाई उसने लिख दिया है बराबर h सेंटीमीटर। h क्यों लिखा? h फॉर हाइट, h फॉर हाइट, तो उसने लिख दिया h सेंटीमीटर, और h सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम इसे और आगे देखते हैं। ऊंचाई के बाद फिर लिख रहा है लंबाई, इसकी लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी। एक फिर यहां लिख दिया लंबाई, और यहां लिखेंगे लंबाई, इसके इसी को हम ऐसे लिख देंगे, ऊंचाई की इसी स्टेप में लिखते हैं तो ये हमारी समझ में आ जाता है। ऊंचाई की कितनी गुनी है देख सकते हैं हम हमारे प्रश्नों में, लंबाई उसकी की जगह पर हमने बराबर लगा दिया, ऊंचाई की 5 गुनी, और जब लंबाई उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है बेटा, तो देखो, और गुनी के लिए या गुणा के लिए हमने पढ़ा है 5 गुणे h या 5h, इस प्रकार हमने लिख दिया, ये उसकी ऊंचाई हो गई। फिर लिख रहा है 5 गुनी है, और चौड़ाई आगे, और अपने शब्दों को हम नहीं लिखते हैं, और चलिए अब हम लिखते हैं चौड़ाई। इस चौड़ाई के तथ्य के लिए
क्या लिखा है देखो, चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम। लंबाई चौड़ाई पर कॉमा लगाया है तो कॉमा के लिए हम बराबर लिखेंगे, लिख रहा है लंबाई से 10 सेमी कम। अब कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमारी लंबाई हो गई 5h। लंबाई कितना हो गई 5h। अगर ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर कम है तो क्या होगा, इसमें इस 5h में जुड़ेगा कि घटेगा, बताओ कोई भी। आराध्या या डिंपल बोल, अगर ये 10 सेंटीमीटर कम है तो घटेगा कि जुड़ेगा, ये घटेगा। तो हम यहाँ ये जो हमारे पास ये लंबाई है बीजगणितीय, इसी को हम यहाँ लिखेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे और फिर ये जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई हो जाएगी 5h माइनस 10 सेंटीमीटर और यहाँ लंबाई हो जाएगी 5h। चौड़ाई ऊंचाई यहाँ दी गई है तो इसकी लंबाई अब चाहे हम अलग अलग लिख लें, लंबाई 5h, चौड़ाई हमको हमारे समीकरण मिल गया 5h माइनस 10 और ऊंचाई तो यहाँ हमारी पहले से ही दी गई है, जो हमारे प्रश्न में है, यहाँ लिखा था बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं। तो बताओ बेटा, ये समझ में आ गया ना तुम लोगों के। अब हाँ, ऐसे ही बेटे हमारे और भी सवाल हैं, चाहे बी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, उनमें हमें अपने प्रश्नों को बराबर ध्यान देना है। और अब हम इसे यहां से इरेज करते हैं, देखो। और अगला जो हमारा बी और सी हमने 2 पढ़े, अब हम अपना तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, जो हमारा तीसरा यानी कि डी है। डी के लिए पढ़ते हैं तो डी में क्या लिखा है, चलो हम ध्यान देते हैं डी के लिए। डी में लिखा है मीना, बीना, लीना, 3 लड़कियां हैं, मीना, बीना और लीना। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी यस पर है, लीना मीना से 8 सीढ़ी आगे है, लीना मीना से 7 सीढ़ियां पीछे है। बीना और लीना कहाँ है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या को यस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बेटा ये जो हमारा पहला प्रश्न है, उस मीन्स जो हमारा ये डी का क्वेश्चन है, डी के क्रम में हम अपने इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये हमारा है डी। डी में 3 लड़कियां हैं, बीना, मीना और लीना। फिर हम इन तीनों के प्रति अपने प्रश्नों को हल करते हैं। मीना सीढ़ी यस पर है, 3 लड़कियां तो हो गई। मीना की स्थिति हम लोग यहां लिख लेते हैं, मीना की स्थिति कहां पर है, अब इसे हम लिखते हैं स्थिति, सीढ़ी, हाँ दिखेगा, बराबर यस, ये उसकी सीढ़ी हो गई यस।
ये हमारे डी में है, मीना की स्थिति सीढ़ी यस है। और अब इसी मीना के सहारे हमें बीना को भी मॉडिफाई करना है, स्पष्ट करना है, और लीना को भी स्पष्ट करना है। बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे, बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे। बीना जो यहाँ कॉमा लगा है, बीना कॉमा लगा के लिखा, और हम इसको यहाँ बराबर लिख देते हैं मीना से 8 सीढ़ी आगे। तो आगे के लिए क्या लिखोगे, प्लस में कि माइनस में? जिसको समझ में आ रहा है बोलो। चाहे जो भी हो बोलो, क्या लिखोगे? ऐसे अगर मीना अगर यस पर है और बीना उससे 8 सीढ़ी आगे है, तो अब बीना के लिए क्या लिखोगे? इस यस की सीढ़ी में ये 8 सीढ़ी आगे के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा? हाँ, डरते नहीं बेटे, जो भी समझ में आता है तुरंत बोलते हैं। तो बीना की स्थिति हो जाएगी 1 यस प्लस 8। कितना हो जाएगा? यस प्लस 8। अब ऐसे हम लीना को भी बनाएंगे। लीना के लिए क्या लिख रहा है देखो, लीना की स्थिति क्या है? लीना की स्थिति है मीना से 7 सीढ़ियां पीछे, मीना से 7 सीढ़ी पीछे, 7 सीढ़ी पीछे। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके साथ माइनस, और यही हमारा गणित है। ये देखो -7, ये हो गया। अब मीना कहां पर है? यस पर है। मीना कहां है? यस प्लस 8 पर है। मीना की स्थिति क्या है? यस -7। अब देखो, इसमें एक प्रश्न और पूछ रहा है, उसी के नीचे हम 1 मिनट के लिए तुमको दिखा दे रहे हैं। जो लिख रहा है कि मीना द्वारा चली गई सीढ़ियों की संख्या। देखो यहाँ इतना पढ़ो, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। अब हम इसी को पढ़ते हैं यहाँ पर और इसे लिखेंगे। चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां, चोटी पर कुल सीढ़ी अगर लिख रहा है, चोटी पर कुल सीढ़ियां, और इसके लिए देखो क्या लिख रहा है, पुस्तक में ही देख लो, अभी तो दिख रहा है। सीढ़ियां बराबर सीढ़ियां मीना की सीढ़ियों के 4 गुने से मीना की सीढ़ियों के 4 गुने से 10 कम। ये बेटा इतना लिख रहा है। अब हम इसी को, सीढ़ियों को अब लिखेंगे। कराए चोटी पर कुल सीढ़ियां कितनी है? कराए मीना की सीढ़ियों के 4 गुने से 10 कम है। मीना की सीढ़ियों के 4 गुने से 10 कम है। अब देखो यहां पर हम इसको लिखते हैं मीना की सीढ़ियां का 4 गुना। तो मीना की सीढ़ी हमारे पास यहाँ यस है, और जब 4 गुना है तो गुणा करके लिखोगे 4 गुणे यस, इसको लिख देंगे 4 यस। क्या लिख देंगे? 4 यस। और उसके बाद फिर लिख रहा है
ये मीना की सीढ़ियों का 4 गुना हो गया। फिर 10 कम, और 10 कम के लिए तो माइनस ही लिखेंगे 10। ये इस प्रकार चोटी पर कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 4s माइनस 10 या 4s माइनस 10। अब इतना न्याय नहीं बेटा, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ यहाँ पर इसमें कौन सी लाइन कहां पर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही है, बताओ। और आराध्या या डिम्पल जो भी है बताओ, कहां नहीं समझ में आ रहा है? ये हमारे जो स्टेटमेंट हैं इन्हीं के आगे हमें लिखना है। अगर आगे है प्लस है, पीछे है माइनस है, अगर ये गुणे हैं तो गुणा कर देंगे। अब गुणे को चाहे ऐसे लिख दो, 4 गुणे यस, तो इकट्ठा करोगे तो 4 यस हो जाएगा। ठीक बेटा, इस क्रम में हमें हल कर लेना है। तो मीना की स्थिति यस, बीना की स्थिति यस प्लस 8 सीढ़ी, मीना की स्थिति यस माइनस 7 सीढ़ी, और चोटी पर कुल सीढ़ियां कितनी है? तो 4s माइनस 10, 4s माइनस 10। इस प्रकार बेटे ये हमारे प्रश्न हैं। और इसी में एक हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगले पेज में है, यहां लिख रहा है एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या दासपुर से बीसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर रह गया। तो देखो पहली लाइन में यहां लिख रहा है बस की चाल, बस की चाल जो है वो लिख रहा है बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा। ये अंग्रेजी में लिखा गया, हिंदी में लिखोगे तो 20 किलोमीटर यहाँ 20 किलोमीटर यहाँ लिखोगे, और ये लाइन खींचने के बाद घंटा यहाँ लिख दोगे हिंदी में, यानी ये 20 किमी प्रति घंटा। ये इसके लिखने का तरीका है। हम दोनों स्थितियों में लिख सकते हैं, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दासपुर से बीसपुर जा रही है, ठीक है। और करा बस 5 घंटे चल चुकी है, बस 5 घंटे चल चुकी है, और उस 5 घंटे चलने के क्रम में देखो, यहां पर हम देख लेते हैं, ये देखो 5 घंटा चलने के बाद 20 किलोमीटर दूरी बच जाती है, 20 किलोमीटर दूरी बच जाती है। करा इसकी दूरी क्या है? समीकरण का प्रयोग करके लिखो। और हमने विज्ञान में पढ़ा है बेटा कि चलो अभी हम उसको लिखते हैं। चली हुई बस का समय कितना है? अब ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, बस के चलने का समय है 5 घंटे, और जब 5 घंटे बस चली है, और अगले क्रम में हमें लिख लेते हैं शेष दूरी अभी जो बची है, शेष दूरी जो बची है वो बची है 20 किलोमीटर। अब यहां देखो बेटे, हमें कुल दूरी ज्ञात करो। तो हमने विज्ञान में एक जो अपना गति और दूरी पढ़ा था, वहां दूरी का सूत्र लिखा जाता है चाल गुणे समय। हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहां लिखेंगे चाल भी किमी प्रति घंटा गुणे 5 घंटे। इस गुणा के क्रम में हमें मिल जाएगा
यहाँ 5 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5 भी किलोमीटर, 5 भी किलोमीटर, अर्थात 5 घंटे चलने के बाद ये हमारी बस यहाँ पर आकर स्टैंड हो जाएगी इस दूरी पर। कहा लेकिन अभी 20 किलोमीटर चलना बाकी है, तो दासपुर से 20 फीट की दूरी क्या होगी, उसके लिए अब हम लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे दासपुर से 20 फुट की दूरी, दासपुर से 20 फुट की दूरी, पुर की दूरी, इसको हम अपने व्यावहारिक जीवन में जब प्रयोग करेंगे तो आसानी समझ सकते हैं। हम माना बस से जा रहे हैं और बस ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया, अब अभी हमको जहां जाना है अभी 20 किलोमीटर और है, ये 20 किलोमीटर जो हमें जाना है 20 फुट, अब यहाँ क्या होगा, ये दूरी इसमें प्लस होगी कि माइनस होगी, ये बस सोच कर बता सकते हो, जो भी है डिम्पल या कामना या कि आराध्या, जो भी सोच के बताओ। अगर हमारे पास दूरी बची है अभी जाने के लिए, इसमें क्या हुआ है, जुड़ेगा कि घटेगा, हाँ प्लस होगा। इसी को हम अपने घर के क्रम में भी पढ़ सकते हैं, प्लस 20 किलोमीटर, क्योंकि जैसे हम अपने स्कूल से ही स्कूल के बस से जा रहे हैं और कुछ दूर जाने के बाद अगर हमारी बस खड़ी हो गई तो हम कह देंगे कि अभी हमारा घर इतना किलोमीटर प्लस दूर है। अब यहां लिखेंगे दासपुर से 20 फुट की जो दूरी है वह 5 प्लस 20 किलोमीटर होगी। इस प्रकार बेटे हमारे प्रश्नों का हल है। हाँ लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे बेटा स्टेटमेंट दिए गए हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हमें इनको अच्छी तरह से पढ़ भी लेना चाहिए और इन पर विचार भी कर लेना चाहिए, तब ये हमें अच्छा जो है एक माहौल भी देंगे और पढ़ने के लिए समझने के लिए एक अच्छा आधार भी देंगे, क्योंकि इन्हीं कथनों में ही हमारे बीज गणित का पूरा भाव स्थिर होता है। और बताओ अब समझ में आ गया ना इतना? ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अन्य प्रश्न भी हैं, चाहे वो दूसरा हो चाहे वो तीसरा हो, सबके साथ हमें यही व्यवहार करना है जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए फिर हम सब अपने इन प्रश्नों पर आते हैं और ध्यान देते हैं। देखो अब ये हमारा इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, कराइए जो हमारे ये साधारण भाषा के कथन हैं, इनको व्यंजक बनाना है। क्या बनाना है? व्यंजक। ये व्यंजक बने बनाए हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे? एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और पुस्तक का मूल्य 3P है, इसकी व्याख्या क्या करेंगे? अभ्यास पुस्तिका जिसको हम लोग अंग्रेजी में नोटबुक कहते हैं, और ये जो बुक है ये बुक का मूल्य 3P है। तो यहाँ लिख देंगे एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। इसकी व्याख्या हम क्या करेंगे? अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, तो यहाँ जो लिखा है अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और फिर यहाँ से पुस्तक का मूल्य 3P है, इसकी व्याख्या हमें लिखनी है। लिख देंगे
पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है, क्योंकि यहाँ 3 और P में गुणा का चिन्ह होता है। तो पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। अब यहां भी देखो, टोनी का मेज पर क्यों कंचे हैं? यहाँ कंचे 2 जगह हैं, एक मेज पर है, क्यों कंचे हैं? उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं, इनकी भी व्याख्या करनी है। तो कैसे करेंगे? ये तो हमारा आधार हो जाता है। टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे हैं और उसके पास डिब्बे में मेज से 8 गुने कंचे हैं। मेज से 8 गुने कंचे हैं। इस क्रम में हम लिख देंगे, इसकी हम व्याख्या ऐसे लिख देंगे। जो हमें व्याख्या लिखनी है या उसको हमें कथन बनाना है, कथन बनाने के लिए हम जो व्यंजक लिखा गया है उसी की ही सहायता लेंगे। वहां जो आधार दिया गया है, आधार के साथ हम व्यंजक की सहायता लेकर उसे हम कथन में व्यक्त कर देंगे। अब हम यहाँ एक और ऐसे भी हम तीसरा पढ़ लेते हैं, और यहाँ इसी को भी तीसरा भी व्याख्या में ही है। मुन्नू की आयु 100 वर्ष दी हुई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यक्ष तो क्या दर्शाएगा? अगर आज मुन्नू 100 वर्ष का है, x - 2 को क्या कहेंगे बताओ? 2 वर्ष पहले मुन्नू की आय, इसको हम क्या कहेंगे? 2 वर्ष पहले मुन्नू की आय। अगर आज x वर्ष का है तो x - 2 होगा 2 वर्ष पहले मुन्नू की आयु। अच्छा, छोटे भाई के बारे में सोचिए, अनुमान लगा सकते हैं कि x + 4 क्या दर्शाएगा? हाँ, x + 4 दर्शाएगा मुन्नू की आयु से 4 वर्ष अधिक, या मुन्नू की 4 वर्ष बाद की आयु। और 3x + 7 क्या दर्शाएगा? छोटे भाई के बारे में। छोटे भाई के बारे में अगर हम लिखते हैं तो मुन्नू के छोटे भाई की आयु मुन्नू के 3 गुने से 7 अधिक, 3 गुने से 7 वर्ष अधिक। तो हमें इन्हीं की व्याख्या करनी है, चाहे वो हमारा दूसरे प्रश्न का हो और चाहे तीसरे प्रश्न का हो।